मकबूजा कश्मीर के लीडरों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई आज, मोदी भी वहाँ पर था और भी इंडियन क़यादत थी। लेकिन जो कोशिश इस वक्त लग रही है वो ये है कि किसी तरीके से जो मकबूजा कश्मीर का वो स्टेटस जो भारत ने ख़त्म किया था उसको बहाल किया जाए। महबूबा मुफ्ती साहबा की मैं गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहता हूँ जो इस मीटिंग के बाद उन्होंने कही, ज़रा ये गुफ्तगू उनकी सुन लीजिए। ये आपने महबूबा मुफ्ती साहबा को सुना, मैं आपको उमर अब्दुल्ला की ये गुफ्तगू भी सुनाता हूँ जिसमें वो ज़िक्र कर रहे हैं कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, उनकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मुलाकात की ख़बरें हैं। अभी शंघाई जो कॉन्फ्रेंस थी ममालिक की, SCO मोड था, तो वो भी आप गुफ्तगू सुन लें ज़रा। उमर अब्दुल्ला ने भी जो मीटिंग थी उसमें कहा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो फ़ैसले हैं उनको वापस लिया जाए। ग़ुलाम अब्बास शाह साहब मेरे साथ हैं लाहौर से, और बड़ी उनकी जो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के अंदर बड़ी उनकी नज़र है। ग़ुलाम अब्बास शाह साहब, ये जो आज की सारी मीटिंग हुई और ये सारी मैं गुफ्तगू भी आपको सुनवाई, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या अब होने जा रहा है? क्या जो ये डिमांड थी कि 5 अगस्त 2019 वाले फ़ैसले वापस लिए जाएं, ये इसको अब नज़रअंदाज करना मोदी करेगा नज़रअंदाज, या इसी सिमत में आगे जाएंगे हम? जी समी साहब, बहुत शुक्रिया। समी साहब, आज लगभग कुछ 3.5 घंटे ये मुलाकात चली है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है ये सारी मुलाकात। 14 पार्टियां थी वहाँ पर, और वहाँ पर जो हुआ है, महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी थी कि अगर आप तालिबान से बातचीत कर सकते हैं दोहा में, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर रही। आज उमर अब्दुल्ला भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने भी यही बात की। अच्छा, अंदर और डिस्कशन हुई। नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे पहले जो ब्रीफिंग दी गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर के हालात नॉर्मल कर दिए हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो फिर दूसरी साइड से ये सवाल उठाया गया कि आपने 54 इनकाउंटर्स किए हैं, जिनको पाकिस्तान फेक इनकाउंटर्स कहता है, आपने मारे हैं। उनमें से सारे के सारे जो लोग थे वो सारे कश्मीरी लोकर थे। तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि ये आपने ठीक कर दिए? और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हालात नॉर्मल हो गए हैं तो अब मुस्तकबिल में कश्मीर में जो आपने इतनी बड़ी तादाद में फौजें लगाई हैं, क्या उसमें कोई कमी का इम्कान है? तो जिस पे जवाब दिया गया, जवाब ये दिया गया कि वक्तन हम इसको चेक करते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं सूरत हाल का। अगर सूरत हाल ने इजाजत दी तो हम कुछ फौजियों को दूसरी जगह तैनात करने पर गौर कर सकते हैं, ताकि फौजियों को भी कुछ आराम मिले, लेकिन एक जगह से सबको एक साथ नहीं हटा सकते। लेकिन मेन एजेंडा हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा कि आप डीलिमिटेशन के प्रोसेस का हिस्सा बने। साथ ये कहता रहा कि कश्मीर में इलेक्शंस करवाने हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर भी है। आपको पता है समी साहब कि उन्होंने अगले 2 महीने बाद अमेरिका का विजिट करना है और वहां पर काफी तनकीद होती रही है। और साथ साथ ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि टाइम हमारे पास, शाह साहब टाइम हमारे पास कम है, मुझे ये बताइए कि अब आज जो ये मीटिंग हुई उसमें क्या कोई ऐसी राह हमवार आपको नज़र आती है, हुई होगी कि कोई भी जो इक़दामात हैं 5 अगस्त 2019 वाले वो वापस होने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पर ब्रीफिंग्स में ये बताया गया कि ये आप तवक्को करें, क्योंकि यही ब्रेक थ्रू होगा। अगर वो उनमें से कोई स्टेप वापस होता है तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसमें तेज़ी आएगी, और जो इमरान खान साहब ने कहा कि वो फैसले वापस होने चाहिए, तो फिर हम बात कर सकते हैं। ये जो एक लल है, ये जो एक बिल्कुल एक हो गया है, बिल्कुल क्लोज हो गई है हर चीज़, हम बंद एली में आ गए हैं, उससे निकलने के लिए तो ये कुछ करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इसमें कोई पेशरफ्त होगी? अच्छा सभी सब, अगले आने वाले दिनों में कश्मीर पे बहुत तेज़ डेवलपमेंट्स होंगी। उसका रीज़न ये है कि एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी आपने जो बात की, उसमें जो बातें सामने आई थी, नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑडियंस को ये दिखा दिया है आज की मीटिंग के बाद कि उनके ऊपर कश्मीरी जो लीडरशिप है वो प्रेशर डाल रही है कि 370 और 35 से वापस दिया जाए। वो ये अपने मीडिया के ज़रिए ये लोगों को बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कश्मीर की असल हैसियत बहाल हो, लेकिन वो फंस गए हैं अब। और इस मीटिंग के बाद वो प्रेशर मज़ीद बढ़ा है, क्योंकि अब तो ओपनली कह दिया महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने। और कश्मीर की अगर हकीकी जमातों की बात की जाए तो ये 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, साबिक वजीर आला रह चुके हैं। तो अब ये अपने लोगों को नरेंद्र मोदी ये जरूर बताएंगे कि प्रेशर बहुत बढ़ रहा है 370 वापस लेने के लिए, 35 से वापस लेने के लिए वो नहीं चाहते। लेकिन बैक चैनल जो बातचीत है वो असरात उसके नजर आना मेरा ख्याल है कि शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिनों में इसमें मजीद तेजी आएगी। और शुक्रिया, टाइम हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया। राजा हमारे पास 30 सेकंड्स, योर लास्ट कमेंट एंड देन वी से गुड बाय। बस जी, अब ये बात हो रही है कश्मीर की, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे पाकिस्तानी एहतिसाब को आप समझ नहीं सकेंगे, इसी तरीके से मोदी की भी ये जो तमाम बातें हैं इस पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्ली इलेक्शंस की वो बात करता है, आरएसएस की पॉलिसीज़ लेके चलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ना ये वो रिवर्ट होंगी, ना ये वो शिकें दोबारा आइन में आएंगी। और ये एक बस उसने एक सियासी एक चाल चली है जो उसकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स की है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास। और अनवर अब्बास, आपसे माजरत के आपको आज हमारे प्रोग्राम में आप रहे लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं मिला। मैं आई विल मेक इट टू यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ख़बरें आपके पास बड़ी हैं। और आखिर में जो राजा आमिर अब्बास ने ये जो एक वो सिमिलैरिटी क्रिएट की है कि पाकिस्तान में एहतिसाब और भारत के अंदर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको समझना बहुत मुश्किल है। और होता वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।